हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम टू मीडियम किस तरह से चेंज होता है, उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए उसके आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो स्टार्स जो रहते हैं वो किस तरह से ट्विंकल होते हैं और क्यों ट्विंकल होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो उसके अंडर आपको यहाँ पर कैन यू टेल में दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल, चलिए पढ़ते हैं। हैव यू सीन a mirage, which is an illusion of the appearance of water on a hot road or in a desert? क्या आपने ऐसे महसूस किया है कभी मिराज का एक्सपीरियंस? यानी कि मिराज यानी कि क्या, जैसे आपको जब आप हॉट रोड पर या फिर डेजर्ट में कभी ट्रैवल करते हैं और मोस्टली अगर समर सीज़न है तो आपको जब आप दूर पर ऐसे देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर पानी है, रास्ते पर पानी है या फिर डेजर्ट में वहाँ पर क्या है, पानी है। लेकिन जब वहाँ पर आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में कुछ नहीं होता। सो यही जो इफ़ेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। सो ऐसा इफ़ेक्ट क्या आपने कभी महसूस किया है? सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, हैव यू सीन दैट ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड एंड अबाउ द होली फायर अपीयर्स टू बी शेकिंग, वाई डज दिस हैपन? आपने क्या कभी ऐसे महसूस किया है कि ऑब्जेक्ट जो है होली फायर के ऊपर की अगर आप देखते हो, मतलब ऊपर जो एयर रहती है होली फायर में, तब उस पार्ट से अगर आप देखते हो तो उस तरफ के जो ऑब्जेक्ट है होली फायर के अबव द होली फायर अपीयर्स टू बी द शेकिंग, वो सारी बिल्डिंग्स हो या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो तो वो शेक कर रहे हैं, ऐसे हमें महसूस होता है। तो व्हाई डज दिस हैपन, उन्होंने क्या पूछा है, ये किस वजह से होता है, क्यों होता है। चलिए देखते हैं उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो यहाँ पर बताया है, लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अफेक्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू सम एक्सटेंट। कुछ जो लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है तो कुछ हद तक वो क्या करती है, अफेक्ट करती है रिफ्रैक्शन के ऊपर लाइट के। कुछ हद तक वो लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफ़ेक्ट रिफ्रैक्शन पर हो जाता है लाइट के। इन द बोथ एग्जाम्पल अबव, यानी कि मिराज का एग्जाम्पल एंड दूसरा जो है वो होली फायर का जो एग्जाम्पल दिया है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स में उन्होंने क्या बताया है, द एयर नियर द हॉट रोड और डेजर्ट सरफेस। पहला जो एग्जाम्पल है हॉट रोड पर या फिर डेजर्ट सरफेस में जो एयर रहती है वहाँ पर नियर बाय एरिया में, एंड नियर द होली फ्लेम, या फिर होली फ्लेम हो तो उसके ऊपर की जो एयर है वो क्या हो चुकी है, इज़ हॉट, वो एयर क्या है, हॉट है, गर्म है। एंड हैंस रेयरर दैन द एयर अबव इट, उन्होंने क्या बताया, वो एयर जैसे ही हॉट हो जाती है वो क्या हो गई, रेयरर हो गई है दैन द एयर अबव इट। उसके ऊपर के एयर से कंपैरिजन अगर करते हो आप उस एयर का, तो ये एयर जो है वो क्या हो गई है, रेयर हो गई है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू इंक्रीजिंग हाइट्स। उन्होंने क्या यहाँ पर बताया, ये सेंटेंस आपको अंडरलाइन करके लेना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू द इंक्रीजिंग हाइट्स। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ते चला जाता है हाइट के अनुसार। So in the first case above, the direction of light rays coming from a distance keeps changing according to the laws of refraction. पहली जो यहाँ पर सिचुएशन बताई है, जो मिराज की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, क्यों ऐसे महसूस होता है कि वहाँ पर पानी है,
तो उन्होंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, लाइट रेज का डायरेक्शन। लाइट रेज ऐसे लगते हैं हमें विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से आते हुए लाइट रेज ऐसे लगते हैं कि उनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो ये डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग होते रहता है एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर कौन काम करता है, तो रिफ्रैक्शन का लॉ जो है वो काम करता है। इस वजह से लाइट रे जो है वो बेंड होते होते हुए अपने पास पहुँचती है लाइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Light rays coming from a distant object appear to be coming from the image of the object inside the ground as shown in the figure 6.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये जो यहाँ पर ट्री दिखाया हुआ है, सो इस ट्री की ये ओरिजिनल ट्री है, लेकिन ये जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस आप देख सकते हो, ये जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस, तो आपको दिखते वक्त ये कैसे दिख रहा है, हॉट एयर की वजह से यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर नीचे हॉट एयर होने की वजह से, गर्मी की वजह से यहाँ की एयर गर्म हो गई है। तो उस गर्म एयर की वजह से क्या हो रहा है, उस पेड़ का यहाँ पर ऐसे आपको जैसे मानो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, वो भी रास्ते के अंदर, यानी कि जो रोड है उसके अंदर वहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़े होते हैं तो यहाँ से जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो एक्चुअली लाइट रे कैसे आ रही है, लाइट रे आ रही है उस पेड़ से ही आ रही है। ये लाइट जो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया उन्होंने इस डायरेक्शन में, तो लाइट रे एक्चुअली बेंड होते होते हुए आपकी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पर हॉट एयर की वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट रे तो बेंड हो गई, लेकिन आपको दिखते वक्त ये ऐसे दिख रहा है जैसे मानो ये लाइट रे जो है वो ज़मीन के अंदर से, मतलब यहाँ से आ गई है सारी लाइट रे। ये जो दोनों लाइट रे आप देख रहे हैं ये यहाँ से आ गई है। सो ऐसे प्रतीत होता है या फिर ऐसे हमें लगता है, लेकिन एक्चुअल में वैसे है क्या, नहीं है। सो ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, दिस इज कॉल्ड एज अ मिराज, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मिराज इफेक्ट कहते हैं, जिसमें आपको ऐसे लगता है कि वहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ पानी है, यहाँ पर उस पेड़ का आपको यहाँ पर इमेज जो है इस पेड़ की यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है, जैसे मानो यहाँ पर सिर्फ पानी है और पानी के अंदर ये इमेज तैयार हो गई है। लेकिन एक्चुअली जब यहाँ पर पास में आते हैं आप तब अगर देखते हैं तो यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है सिचुएशन। वहाँ की जो एयर है वो गर्म होने की वजह से, हॉट एयर की वजह से वो क्या हो गया है, वो जो लाइट रेज है वो रिफ्रैक्ट हो गए हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, क्योंकि हॉट एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। इस वजह से क्या हो रहा है, वो लाइट रे जो है वो बेंड होते होते आ गई है अपनी तरफ। सो इस तरह से ये इफ़ेक्ट जो है मिराज इफ़ेक्ट उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सेकेंड एग्जाम्पल द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड द होली फायर चेंजेस ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव द फायर। उन्होंने क्या कहा है, बियॉन्ड द होली फायर, होली फायर के बियॉन्ड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे जो हमें उस ऑब्जेक्ट से मिलती है होली फायर से, बियॉन्ड द होली फायर चेंजेस। सपोज फॉर एग्जांपल एक होली फायर है, यानी कि ऐसे कुछ आग जो है वो भड़क गई है, यहाँ पर होली है, सपोज होली फायर है, हाँ, और वहाँ पर उसके उस तरफ, होली फायर के उस तरफ कुछ बिल्डिंग्स है, क्या ऐसी बिल्डिंग्स है सपोज। सो इन बिल्डिंग्स का जो कुछ भी लाइट रे है वो होली फायर की ऊपर की जो एयर है इस एरिया की, वो क्या बन गई है, हॉट बन गई है, गर्म हो गई है वो एयर। सो वो एयर जो गर्म होने की वजह से क्या होता है,
ये बिल्डिंग की तरफ से जो आने वाली लाइट रेज जो है वो सीधी नहीं आएगी। आप कहाँ पर खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं आप। आपको जब ये दिखाई देगा तो बिल्डिंग से आने वाले लाइट रे वो स्ट्रेट नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, इस हॉट एयर की वजह से उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता चला जाएगा, और चेंज होगा इस वजह से वो लाइट रे क्या हो जाएंगे, बेंड होते होते हमारी तरफ पहुंचेंगे। सो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड द होली फायर चेंजेस ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव द फायर। फायर के ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होने की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पर वो लाइट रेज का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। दस द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी मूविंग, और इस वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या दिख रहे हैं हमें, ऐसे मानो जैसे मूव हो रहे या फिर शेक हो रहे, इस तरह से ये हमें दिखाई देता है। तो ये ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो कि रियल में नहीं है लेकिन हमें वैसे दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अभी स्टार्स जो है वो स्टार्स भी ट्विंकल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पीछे भी यही रीज़न है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया है, इस वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे? 2 मार्क के लिए क्यों रीज़न के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। देयर इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सप्लेन क्यों ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली देखो, स्टार्स आर द सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। स्टार्स क्या है? स्टार्स एक सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी है, हम कह सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट है जो हम नाइट में देख सकते हैं, कैन बी सीन एट नाइट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट ना हो तब हम स्टार्स को देख सकते हैं। तो ये बताया है। दे अपीयर टू बी द पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। सेकेंड आप क्या लिखोगे? ये एक पॉइंट सोर्स की तरह ऐसे दिखते हैं स्टार्स, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, उनकी और हमारे बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, इस वजह से स्टार्स क्या दिखाई देते हैं? पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं। एज द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस विथ लोअरिंग हाइट्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो इंक्रीजेस। उन्होंने क्या कहा है? एज द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस, एयर की जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है विथ लोअरिंग हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर का ही सरफेस है, लेकिन जैसे जैसे अर्थ की तरफ हम आते हैं तो क्या हो जाएगा? एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर तो अर्थ के ऊपर है, अर्थ सरफेस पर है, और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो, उस सरफेस को छोड़ जाते हो अर्थ सरफेस को, तब आपको एयर जो है वो रेयर होती हुई दिखाई देती है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्योंकि वहाँ की एयर जो है अर्थ सरफेस की वो क्या है? डेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया स्टार्स लाइट कमिंग टूवर्ड्स अस ट्रैवल फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अभी ये जो स्टार्स से आने वाली जो लाइट है वो कैसे आती है हमारे पास? तो रेयरर मीडियम से। रेयरर यानी कि स्पेस में वहाँ पर ऊपर जो है लाइट जो है, ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हाइट पर चले जाते हो अर्थ सरफेस छोड़ने के बाद, तो वहाँ पर क्या है? रेयरर मीडियम है, आपको एयर जो है वो डेंस नहीं मिलेगी, बहुत रेयर मिलेगी। वहाँ से रेयरर मीडियम से लाइट कहाँ पर एंटर हो रही है? डेंसर मीडियम में हो रही है। एंड कॉन्स्टेंटली बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी ये किस चीज़ से हम कह सकते हैं ये लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो जाएगी? क्योंकि हमने
जो रूल्स देखे हैं रिफ्रैक्शन की, 3 रूल, तो उसमें हमें बताया गया है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लाइट क्या हो जाएगी, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंटली बेंड होती चली जाएगी नॉर्मल की तरफ। दिस मेक्स द स्टार्स appears to be higher in the sky as compared to its actual position। इससे क्या होता है, हमारी तरफ लाइट जो है वो स्टार से आने वाली लाइट, ऐसे ये स्टार्स की पोजीशन यहाँ पर है, स्टार्स से निकलने वाली लाइट ये है, तो एक्चुअल में ये लाइट यहाँ से स्टार्स की से हमारी तरफ आते हुए ये बेंड होती चली जा रही है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। सो appears to be the higher in the sky as compared to its actual position। लेकिन दिखते वक्त हमें ये स्टार जो है उसकी पोजीशन जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे मानो ये स्टार जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, एक्चुअल स्टार वहाँ पर है क्या, नहीं, स्टार जो है ये यहाँ पर है, उसकी पोजीशन यहाँ पर है। बट क्योंकि आपको ये जो स्टार से मिलने वाली जो लाइट है वो बेंड होते होते हुए आपकी तरफ आ रही है, इस वजह से आपको ऐसे लगेगा कि ये स्टार जो है एक्चुअल में कहाँ पर है, सीधा नज़रों के सामने स्ट्रेट लाइन में ऐसे दूर सबसे ज़्यादा ऊपर उसकी पोजीशन है, जो कि रियल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। आपको ऐसे लगेगा कि स्टार की पोजीशन यही है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। सो इस तरह से जो पोजीशन है स्टार्स की यहाँ पर बताई है, इस तरह से स्टार्स की पोजीशन यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स कीप्स चेंजिंग अ बिट। आप अगर देखते हैं रोज़ डेली अगर स्काई वॉचिंग अगर करते हैं या फिर ऑब्ज़र्व करते हैं स्काई को, तो आपको पता चलेगा कि जो स्टार है तो वो उसकी पोजीशन जो है थोड़ी थोड़ी रोज़ क्या करता है, चेंज करता है। दिस इज़ बिकॉज द मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस वजह से ऐसे होता है, सो एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से हो रहा है, चेंजिंग एयर डेंसिटी की वजह से हो रहा है। मतलब रोज़ तो डेंसिटी उसी प्रकार नहीं रहेगी, जो कल डेंसिटी थी एयर की तो वो आज नहीं रहेगी, जो आज डेंसिटी है एयर की वो कल शायद परसों नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो रहा है। और सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ द टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर भी कल जितना टेम्परेचर था उतना आज नहीं रहेगा। इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, डेंसिटी है एंड टेम्परेचर है, ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा फैक्टर जो है ये क्या होते चले जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। और इस वजह से क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेली बेसिस पर चेंज होते रहता है, क्योंकि ये फैक्टर जो है वो 3 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो 3 फैक्टर अगर डेली बेसिस पर अगर चेंज होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजिशन एंड द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड द स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और इस वजह से, इस चेंज की वजह से पोजीशन एंड द ब्राइटनेस जो स्टार का है, इस वजह से स्टार कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। स्टार्स जो है वो ऐसे हमें लगता है कि चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, उसका ब्राइटनेस स्टार का चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली एंड स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और हमें लगता है कि स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, लेकिन ऐसी वास्तव में चीज़ें नहीं रहती। उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। सो 2 मार्क के लिए गिव रीज़न के लिए आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट
अभी ये तो हो गई बात स्टार की। स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं क्योंकि वो सेल्फ ल्यूमिनस रहते हैं, उनके पास खुद का प्रकाश रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमने देखा। लेकिन व्हाट अबाउट प्लैनेट्स? वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स। हम प्लैनेट का ट्विंकलिंग नहीं देख सकते, लेकिन स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो रीज़न यहाँ पर बताया है, चलिए देखते हैं। इसके ऊपर भी आपको 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में गिव रीज़न के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आइदर आपको स्टार का ट्विंकलिंग का क्वेश्चन आता है या फिर प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, तो उसके ऊपर आपको गिव रीज़न आता है। तो चलिए देखते हैं क्यों ट्विंकल नहीं करते। सो दिस इज़ बिकॉज प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार। पहला रीज़न आपको यह लिखना है कि प्लैनेट्स जो है वो हमारे नज़दीक हैं, मच क्लोज़र हैं स्टार्स से भी, स्टार के कंपैरिजन में भी। स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो हमारे नज़दीक हैं। दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स। इस वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो पॉइंट सोर्स की तरह नहीं दिखते, जैसे स्टार्स के बारे में होता था। स्टार्स कैसे दिखते थे? दूर से अगर देखते हो आप तो पॉइंट सोर्स की तरह दिखते थे, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं तो वो जो है तो वो पॉइंट सोर्स की तरह नहीं दिखते, बट अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सोर्स। ये बात आपको लिखनी है। प्लैनेट्स क्या है? इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ द पॉइंट सोर्स। मतलब ऐसा पॉइंट नहीं दिखेगा, पॉइंट सोर्स की तरह नहीं है वो, लेकिन प्लैनेट एक ऐसा कलेक्शन है, लेकिन प्लैनेट जो है एक पॉइंट सोर्सेस का क्या है? कलेक्शन है। सो इस तरह का अगर कोई प्लैनेट होता है तो उसमें मान लीजिए ऐसे बहुत सारे क्या है? पॉइंट्स हैं। ये जो है प्लैनेट वो किससे बना है? बहुत सारे पॉइंट सोर्स से बना है। सो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। सो इस तरह से ये प्लैनेट्स हैं। तो क्या हो जाता है देखिए, बिकॉज ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पोजिशन एज वेल एज ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंज। इंडिविजुअल एक जो पॉइंट सोर्स रहेगा कोई इसमें से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। बट द एवरेज पोजीशन एंड द टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। लेकिन प्लैनेट का अगर आप देखते हैं तो टोटल जो एवरेज ब्राइटनेस है वो सेम रहता है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है उसका एवरेज अगर आप निकालते हो तो वो ब्राइटनेस जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो यही बात है। और जो कुछ भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक आध पॉइंट का चेंज हो सकता है, 2 पॉइंट का चेंज हो सकता है, सभी के सभी पॉइंट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट अ टाइम चेंज नहीं होगा। इस वजह से जो एवरेज ब्राइटनेस है इस प्लैनेट का, तो वो क्या हो जाता है? वो वैसे ही रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। इस वजह से प्लैनेट्स क्या नहीं होते? ट्विंकल नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया है सनराइज़ एंड सनसेट का, जिसकी भी डायग्राम आपको आपके ही टेक्स्ट बुक में दी है। यहाँ पर क्या बताया है? बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ द सन अबव द होराइजन। जैसे सनराइज होता है हमें ऐसे लगता है कि सन जो है वो होराइजन के ऊपर आ चुका है। होराइजन यानी कि क्या? यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिखाई देती है दिस इज कॉल्ड एज अ होराइजन। ये जो लाइन, ये वाइट कलर की लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होराइजन है। सो जैसे ही सनराइज होता है आपको लगता है कि सन जो है वो ऊपर आ चुका है, मतलब होराइजन से ऊपर आ चुका है यहाँ पर,
लेकिन ये पोजीशन, एपरेंट पोजीशन, ये दिखाई देने लगती है, जो कि सिर्फ एपरेंट पोजीशन है। आपको दिखाई तो देता है इस तरह से कि सन ऊपर आ चुका है, होराइजन से भी ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखिए, बट व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द होराइजन इट्स लाइट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग द कर्व पार्ट ड्यू टू देयर रिफ्रैक्शन थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एज शोन इन द फिगर। उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, उन्होंने बताया है कि सन की पोजीशन एक्चुअली होराइजन के नीचे ही सन है। यहाँ पर ये रियल पोजीशन है, तो ये रियल पोजीशन है, लेकिन सन से निकलने वाले जो रेज है वो क्या हो जाते हैं, ऐसे सीधे ना जाके, ये रेज जो है वो लाइट रेज ऐसे सीधे ना जाके वो क्या हो रहे, रिफ्रैक्ट हो रहे, बेंड हो रहे। बेंड कहाँ पर होने लगे, जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का जो है वो चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होने की वजह से क्या होता है, ये जो लाइट रे है वो क्या हो जाता है, बेंड होने लगता है, और बेंड होकर हमारे पास वो लाइट रे पहुंच भी जाते हैं। एक्चुअल में सन जो है वो सनराइज जो है, सनराइज के वक्त सन जो है वो ऊपर आया भी नहीं है, होराइजन के ऊपर है भी नहीं, फिर भी हमें जो सन है वो यहाँ पर दिखाई देने लगता है, लाइक दिस। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है देखिए, thus we see that sun even before it emerges above the horizon, होराइजन के ऊपर नहीं आया है सन, फिर भी हमें आसमान में वो सन जो है वो दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि सन से आने वाले जो रेज हैं तो वो किस पाथ में आ रहे हैं, रिफ्रैक्ट होके आ रहे हैं, कर्व पाथ में हमारी तरफ पहुंच रहे हैं। सो इस वजह से सन होराइजन के ऊपर नहीं आया, फिर भी आपको जो सन है वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है, सेम थिंग हैपन्स एट द टाइम ऑफ सनसेट and we keep seeing the sun for a short while even after it goes below the horizon। यही सेम बात, यही सेम चीज़ सनसेट के वक्त भी होती है। सनसेट के वक्त क्या होता है, एक्चुअल में सन जो है वो होराइजन के नीचे जा चुका होता है, फिर भी हमें ऐसे लगता है या फिर मानो प्रतीत होता है कि अभी तक सनसेट हुआ ही नहीं है। सन हमें ऊपर ही देखने को मिलता है, एपरेंट पोजीशन उसकी, लेकिन सन एक्चुअली कब का वो होराइजन के नीचे गया रहता है। सो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो एपरेंट पोजीशन है, जो हमें लगती है कि इस तरह से हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, एपरेंट पोजीशन कहेंगे। लेकिन होता है क्या उस तरह से, नहीं, ये एक्चुअल में रियल पोजीशन है। सो सनसेट के वक्त सन एक्चुअली होराइजन के नीचे जाने के बाद भी हम उस सन को देख सकते हैं। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की मिराज के बारे में, मिराज का फिनोमिना किस तरह से प्रोड्यूस होता है, मिराज क्या होता है और किस तरह से मिराज काम करता है। सेकेंड, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया लाइट रेज कमिंग बियॉन्ड द होली फायर। जितनी भी लाइट रेज है होली फायर्स के बियॉन्ड से आने वाली, तो वो भी लाइट रे किस तरह से रिफ्रैक्ट होकर हमारी तरफ पहुँचती है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट जो है, हमने यहाँ पर स्टार्स के बारे में बात की। स्टार्स की पोजीशन जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर रहती है, लेकिन किस तरह से स्टार हमें उस पोजीशन से
थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये भी एक अनदर एग्जाम्पल हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। नेक्स्ट उसके बाद हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो जाने के बाद हमने प्लैनेट्स जो है वो प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, और सनराइज एंड सनसेट होने के बावजूद भी सनराइज जैसे होता है, सन जो है वो होराइज़न के नीचे ही है, फिर भी हमें सनराइज दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ सनसेट में भी सनसेट हो चुका रहता है, सन जो है वो होराइज़न के नीचे जा चुका रहता है, फिर भी सन की जो लाइट है वो अपनी तरफ आती है। इस वजह से उसको क्या कहा है, तो सनसेट कहा है। सनसेट में रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का इस तरह से होता है। सनराइज़ में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। इस तरह से सनराइज़ का भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है सनराइज़ होते वक्त भी होता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की कंसेप्ट को आज डिटेल में डिस्कस किया। किस तरह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं, उसके कारण जो है उनको हमने समझा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।